जय हिंद आप सभी को। आज एडुटोरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का सारा सेट 1 से लेकर 18 तक अपलोड हो चुका है। इसका स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अगर आपका एक भी सेट आपका मिस हो गया है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया होगा। आपको हर एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो आज सेट नंबर 19 कंप्लीट करेंगे। आपको पता है कि डेली एक सेट हम कंप्लीट करते हैं। डेली एक सेट होता है इस चैनल पे। तो एक से लेके हम मेरा टारगेट है कि 1 से लेके 100 तक पूरा सेट कंप्लीट करेंगे। डेली एक सेट कंप्लीट करेंगे। इसका मेन जो लास्ट में वीवीआई पॉइंट भी रहता है उसको भी देखते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका एक है, बोल रहा है किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किस क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि क्या होगा। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि वार्षिक वर्षा क्या होगी 25 सेंटीमीटर से कम होगा। और इसका हम पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डालते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हम इसका दोनों का टेस्ट सीरीज का और इसका पीडीएफ ग्रुप का हम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो 2 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नहीं है लेकिन चंबल है, केन है, बेतवा है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना का सहायक नदी घाघरा नहीं है लेकिन चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांग्याब दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें मिलान कीजिए, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कौन सा उत्पादन होता है। तो प्राथमिक में जूते का कारखाना हो जाएगा। और द्वितीयक में क्या होगा, सॉरी प्राथमिक में हो जाएगा मधुमक्खी पालन। प्राथमिक में क्या हो जाएगा, प्राथमिक में होगा मधुमक्खी पालन। और द्वितीयक में क्या होगा, तो जूते का कारखाना हो जाएगा। तृतीयक में सलाहकार संस्था हो जाएगा। तो प्राथमिक में होगा मधुमक्खी पालन, द्वितीय में क्या होगा जूते कारखाना, तृतीय में होगा सलाहकारी संस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो कोयला क्षेत्र के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो इसका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड है। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था। तो फिनलैंड था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया है। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 आइए। लास्ट में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा और लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष सुबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष सुबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 117 में वर्णित है। नेक्स्ट है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 में किया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 है, सूची 2 है। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ क्या होता है? तो सशरीर प्रस्तुत होना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश का क्या होता है? परमादेश का हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का क्या होगा? अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा क्या होगा? किस अधिकार से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होगा? सशरीर प्रस्तुत होना। परमादेश का हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का होगा अधीनस्थ न्यायालय के लेख। अधिकार परीक्षा क्या होगा? किस अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक कार्य विभाग है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन बोल रहा है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था। क्या बोल रहा है? इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, इसलिए गलत है। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? तो ये दिलवाया था जहांगीर दिलवाया था। गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दिया था? जहांगीर दिया था, जहांगीर, इसलिए यहाँ पे गलत है। गुरु अर्जुन देव का फांसी किसने दिलवाया था? जहांगीर दिलवाया था। और यहाँ पे बात करें सही कौन है, तो औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, बिल्कुल सही है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये भी सही है। इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, तो औरंगजेब सही है। और यहाँ पे अर्जुन देव को फांसी औरंगजेब नहीं दिलवाया था, जहांगीर दिलवाया था। अगर औरंगजेब किसको फांसी दिलवाया था? गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाया था औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर को फांसी कौन दिलवाया था? तो औरंगजेब दिलवाया था। और गुरु अर्जुन देव का जहांगीर दिलवाया था। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटा गया था? वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा हुआ था? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक का जो प्राचीन नाम है सदा नीरा था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में दिए थे। अगर महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश बात करें तो श्रावस्ती, ऐसे अगर उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए। सर्वाधिक बोलेगा तो श्रावस्ती, ऐसे बोलेगा तो सारनाथ। नेक्स्ट है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर में। अगर पूछेगा कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, JL नेहरू ने किया था। तो किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय द्वारा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो 1929 में था, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर है 24, बोल रहा निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार कहा था? निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सद्भावना पुरस्कार कहा था? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन कैंपेबल जॉनसन ने। नेक्स्ट है, अपने अधीनस्थ संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत किया था? अपने अधीक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था?
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने किया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलीमुल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट इनमें से किससे मिलकर बना होता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट इनमें किससे मिलकर बना होता है? तो ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन का बना होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? बताइए इसमें कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन नहीं है, लेकिन जिबरेलिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, लेकिन एपिनेफ्रिन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 सूची जी को सुमेलित कीजिए। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है। तो हैजा किससे होता है? हैजा होता है बैक्टीरिया से। मिला देते हैं, हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। हैजा होता है बैक्टीरिया से। डेंगू किससे होता है? वायरस से होता है। आपको पता ही डेंगू किससे होता है? वायरस से। हैजा बैक्टीरिया, डेंगू वायरस। और पील पाँव किससे होता है? पील पाँव होता है कृमि से। पील पाँव किससे होता है? कृमि से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो हैजा बैक्टीरिया से होता है, डेंगू वायरस से होता है, पील पाँव कृमि से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? बताइए 30 का आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन आनुवांशिक रोग है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। सभी जो आनुवांशिक रोग है, हेमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, थैलेसीमिया आनुवांशिक रोग है, सिजोफ्रेनिया ये भी आनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिजोफ्रेनिया ये सभी आनुवांशिक रोग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इनमें से सभी है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें सभी आता है। स्कैटिस आता है, फिलेरियसिस आता है, पिनवर्ग आता है। तो बोल रहा है कौन सा जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आता है? तो इनमें से सभी इकैस्टिस, फिलेरेसियस और पिनवर्ग आता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन बोला, लार में मुख्यतः कितने प्रकार का पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर है 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशी संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा, तो क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम होगा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पे होगा, न्यूनतम। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। नेक्स्ट है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित होती है? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिशा परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसें के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। क्वेश्चन नंबर आइए 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि अम्ल, यहाँ पे क्या है? अम्ल। 41 नंबर बोल रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस का निर्माण करता है? बोल रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सोडियम को भी काट सकते हैं चाकू से और पोटेशियम को भी काट सकते हैं चाकू से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी, सोडियम भी होगा पोटेशियम भी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है। निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइट्रियम है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व क्या है, तो ट्राइट्रियम है। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है, एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C2H2 है। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग का है। नेक्स्ट है, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदर इंडिया है। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का बात करें तो 5 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों से विशेषताएं हैं। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं हैं, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मामल शैली का है। नेक्स्ट है, 49 नंबर क्वेश्चन है, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे। नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल थे। नेक्स्ट है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था। अब आइए अस्मरणीय तथ्य पे देखते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया रहता है, उसको भी देख लेते हैं और डेली देखते हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट दिया रहता है। अस्मरणीय तथ्य है, बोला सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 को हुआ था, कालानौर में हुआ था। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान। 5 नवंबर 1556 को अकबर हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजयी रहा था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ, 5 नवंबर 1556 को हुआ था, अकबर हेमू के बीच हुआ था, इसमें अकबर विजयी रहा था। नेक्स्ट है, 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजयी रहा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजय रहा था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह किया था। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट बोल रहा है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, अकबर के शासनकाल में हुआ था। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। क्वेश्चन आया कि मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, टोडरमल ने किया था। नेक्स्ट है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था, तो बीरबल था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था, बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन, अब्बुसम्मद प्रसिद्ध चित्रकार रहते थे। तो अकबर के दरबार में चित्रकार कौन कौन थे, दसवंत, बसावन, अब्बुसम्मद थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वन विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन के कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया, तो अकबर ने किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर जो था गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। आगे बोल रहा है, नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। यह जो है नगाड़ा बजाने में निपुण कौन था, तो अकबर था। नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण कौन था, अकबर। और अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर के दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे। आगे बोल रहा है, अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा थी। अब अकबर के शासनकाल में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण करवाया था। आगरा का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला का निर्माण किसने करवाया था, अकबर करवाया था। आगे बोल रहा है, इसी शासनकाल में हुआ था। अकबर ने अबू सम्मद को सीरी कलम, अकबर जो था अबू सम्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है, वर्ष दिया हुआ है। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1562 में हुआ था दास प्रथा का अंत। नेक्स्ट है, तीर्थ यात्रा का कर की समाप्ति कब हुआ था, 1563 में। अकबर सारा काम अकबर के द्वारा किया गया था। तो दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति कब हुआ था, 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था, अकबर द्वारा 1571 में हुआ था। इबादत खाने की स्थापना कब हुआ था, 1575 में हुआ था, अकबर के द्वारा किया गया था। मजहर की घोषणा कब किया गया था, 1579 में किया गया था। दीन इलाही की स्थापना कब किया गया था, 1582 में। इलाही समाज की शुरुआत कब हुआ था, 1583 में हुआ था।
तो दास प्रथा का 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजय कर की समाप्ति 1564, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, इबादत खाने की स्थापना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही समझ की शुरुआत हुआ था 1583 में हुआ था। तो ये सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। सेट नंबर 19 पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपका एक भी सेट छूट गया है तो पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप जाके जरूर देखिए। एक भी सेट आप मिस मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इसमें बहुत अच्छा डाला हुआ है। अगर आप इस पूरा बुक को पढ़ते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम टेस्ट दें, जैसे अभी वीडियो देखें, आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट दें, तो शाम में 6:30 बजे डेली टेस्ट होता है। टेस्ट ग्रुप और PDF ग्रुप दोनों का हम लिंक डाल देंगे। और एक और होता है, एक और ग्रुप है जो गौरव सर क्लास लेते हैं करेंट अफेयर्स का, उसका भी ग्रुप बना, स्पेशल ग्रुप करेंट अफेयर्स का है। तो तीनों ग्रुप का हम लिंक डाल देंगे, आप तीनों पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।